अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो खबरें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक मामला तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से दो खतूत लिखे गए हैं और आइंदा अदालती हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल होने जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है, उस ज़मानत के फ़ैसले को FIA ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आइंदा अदालती हफ्ता अहम क्यों है और जो दो खतूत लिखे गए हैं उनकी अहमियत क्या है, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। पहले आपको बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो FIA ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की है, उसमें ज़मानत मनसूख करने की वजूहात क्या बताई गई हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। FIA ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसमें पहले तो ये इस्तदा की गई है कि बुशरा बीबी को दी गई ज़मानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। और फिर FIA ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में ज़मानत दी, सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। इस्तिग़ासा का यह केस है कि बुशरा बीबी अपने शौहर बानी PTI के साथ ये तोशाखाना 2 का जो इशू है उसमें इन्वॉल्व हैं और हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए ये भी मद्देनज़र नहीं रखा कि इस्तिग़ासा के पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि बलगारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी वो क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो उनकी भी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो तोशाखाना के तहाइफ जो हैं वो तोशाखाना में जमा करवाते। फिर ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में ये असूल तय कर चुकी है कि ख़ातून होने के बावजूद अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे ज़मानत नहीं मिल सकती। 263 दिन किसी को जेल में रखना, अगर कोई ये आर्गूमेंट ले कि 263 दिन जेल में रहा है, इस बुनियाद के ऊपर किसी को ज़मानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 23 अक्टूबर के फ़ैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत दी गई है उस ज़मानत को न सिर्फ मनसूख किया जाए बल्कि उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। एक तो इसके ऊपर अब देखना ये है कि ये बेल कैंसलेशन की जो पटिशन है FIA की, इसको कब टेकअप किया जाता है, क्या इसके ऊपर फ़ैसला होता है। दूसरा अहम मामला है जो दो खतूत जो हैं वो सामने आए हैं, एक चेयरमैन सेनेट ऑफिस की जानिब से और एक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए हैं। इन दोनों खतूत में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन का मामला जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये हक दिया गया था, पार्लियामेंट को कहा गया था कि आप ये 5 मेंबरान जो हैं वो आप नामज़द करके हमें भेजें, उस हद तक प्रोसेस पार्लियामेंट की जानिब से मुकम्मल हो चुका है। तो यही इजहार इन दो खतूत में जो है वो किया गया है। एक तो जो ख़त लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे, मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी वाबस्तगी है, और फिर दूसरे मेंबर नून लीग से शेख आफ्ताब हैं। इसी तरीके से सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ारूक H नाइक एज अ सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिबली फराज एज अ सेनेटर होंगे। और फिर एक जो ये था कि ऐसी मेंबर जो ख़ातून हो या अक़लियत से उनका ताल्लुक़ हो, जो अहलियत रखते हों मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर बनने की, उसके लिए जो नाम सामने आया है वो रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा का नाम सामने आया है। ये 5 मेंबरान की नामज़दगियाँ करके जुडिशल कमीशन को जो है वो इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और अब अगला मरहला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। उससे पहले आपको बताएं कि जहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनना है, वहीं पे उसके साथ साथ सूबाई सतह के ऊपर भी हाई कोर्ट्स में जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई या कोई लॉ का कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे भी बेंचेस बनने हैं। और इस हवाले से कहा यह भी जा रहा है कि जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनकी जानिब से रेजोल्यूशंस या जो करारदादें हैं वो मंजूर होंगी। अब
آئندہ عدالتی ہفتہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر اگلے عدالتی ہفتے میں جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہو سکتا ہے، جہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا 8 نومبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وہیں جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے، اور اس اجلاس میں پھر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے کے اوپر کمپوزیشن طے ہوگی، اور پھر اس کے بعد آئینی بینچز کا جو معاملہ ہے وہ بھی طے کیا جائے گا۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوں گے؟ 26ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کے طور کے اوپر جو ہے وہ سربراہی کر کے کیسز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ کافی اہمیت کے حامل کیسز جو اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ سارے کیسز اب جائیں گے آئینی بینچ میں۔ بالخصوص 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری درخواستیں آئی ہیں، پھر اسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے علاوہ دیگر بھی کچھ پٹیشنز ہیں، کچھ ریویوز پینڈنگ ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے، دیگر کیسز ہیں، تو وہ سارے کیسز اب کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا۔ یہ اعتراض کیا جا رہا تھا پہلے جب یہ ترمیم کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ محض 150 یا 200 کیسز کے لیے آئینی عدالت یا آئینی بینچ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اب اس کے اوپر جو اطلاعات اب تک آ رہی ہیں اس کے مطابق تو جو کیسز ہیں جو آئینی بینچ میں جانے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک کی ہو سکتی ہے، اور پھر اسی لیے اگر یہ کیسز زیادہ آئینی بینچ میں جاتے ہیں تو پھر جو عام روٹین کے کیسز ہیں ان کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اس پہ میں گزشتہ ویلاگ میں اب تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 25 ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرنے کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے منظوری دے دی ہے۔ اب یہ معاملہ بل کی صورت میں پارلیمنٹ آئے گا، پھر منظوری ہوگی، اور پھر نئے ججز اپوائنٹ ہوں گے۔ نہ صرف سپریم کورٹ میں نئے ججز اپوائنٹ ہوں گے بلکہ ہائی کورٹس میں بھی ابھی ویکنسیز خالی ہیں، وہاں پہ بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا۔ تو نیکسٹ ویک سے جو جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت اہمیت کا حامل اگلا ہفتہ ہوگا، اور اس میں اگلے ہفتے میں بہت اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہے۔ ممکنہ طور کے اوپر خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کا بھی آئندہ ہفتے ہی اجلاس ہو، اور اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ 2 خبریں تھیں جس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیلات بتائیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔